नमस्कार, जय हिंद। मैं आज आपको ऐसे युद्ध घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसको आपने सुना तो होगा, बट आपने थोड़ा सा और, मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग उसको बनाया जाए। जब 1206 की बख्तियार खिलजी अपने दिल्ली वाले एरिया से निकलकर कहाँ निकल गया था, वो निकल गया आपके किस एरिया में? पूरब एरिया में। पूरब में कहाँ? आपके असम बिहार साइड निकल गया। वो कहाँ निकल गया? असम बिहार और आपके बंगाल वाले एरिया में निकल गया। ये चीज आपको बिल्कुल पता होगी। तो जब इल्तुतमिश का टाइम पीरियड आता है तो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हम पढ़ता है जिसे बोलते हैं पृथु का युद्ध। पृथु का युद्ध है ना, क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग पृथु का युद्ध बोलते हैं। पृथु कई तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख दो या फिर ऐसे भी लिख दो, पृथु का युद्ध। भाई साहब, आप यकीन मानो ये युद्ध इतना बड़ा था और इतना फेमस युद्ध था कि जब इल्तुतमिश जब राजा बने तो उनके टाइम पीरियड में भी इस युद्ध का वर्णन भी किया गया, पृथु का युद्ध। एक्चुअली में पृथु युद्ध का नाम नहीं है, बल्कि पृथु जो है एक राजा का नाम है। किसका नाम है? पृथु एक राजा का नाम है। किसका नाम है? पृथु एक राजा का नाम है। किसका नाम है? पृथु राजा का नाम है, जिन्हें हम लोग जतेश्वर के नाम से भी जानते हैं या फिर जतपेश्वर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? जतपेश्वर के भी नाम से जानते हैं, है ना। ये राजा जो थे, ये कहाँ के राजा थे? तो पृथु आपके जो राजा थे, जो असम के राजा थे। और ये जो एरिया पड़ता है जहां पर आपके बख्तियार खिलजी ने अटैक किया, तो वो एरिया था कहाँ का? असम का। तो इनकी जो दो नीति बड़ी फेमस थी, जिसके कारण ये युद्ध इतना वर्ल्ड वाइड हो गया, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। ये गुरिल्ला युद्ध की नीति जिसे बोलते हैं, गुरिल्ला युद्ध की नीति। और दूसरे युद्ध की नीति थी, उन्हें बोलते हैं छापा मार बोलो तो, या गुरिल्ला युद्ध की नीति बोल दो। दूसरी नीति थी पृथ्वी फार नीति या धरती फार नीति। दो नीति कौन सी? एक आपकी गुरिल्ला ऐसे लिख दूं मैं, आपके ऐसे लिख देता हूं, गुरिल्ला। और एक आपकी पृथ्वी फार या फिर बोलो धरती फार। कौन सी नीति? आपकी धरती फार। ये दो नीति बड़ी फेमस हुई। हालांकि गुरिल्ला जो नीति है, इसको आपके महाराणा प्रताप ने भी अपनाया था जिस टाइम पीरियड में अकबर से युद्ध हुआ था। और इसके अलावा आपके शिवाजी ने भी अपनाया था जब बीजापुर में युद्ध हुआ था, जब बीजापुर लड़ने के लिए गए थे, उन्होंने भी अपनाया। और सबसे पहले इसको अपनाने के लिए कौन थे? राजा पृथु, जिन्हें बोलते हैं जतपेश्वर। इन्होंने इस युद्ध नीति को अपनाई थी। इस युद्ध में हुआ क्या था जो इतना फेमस हुआ? कहते हैं बख्तियार खिलजी जिस टाइम पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद उसने सोचा कि मैं आगे जाऊंगा और आगे युद्ध लड़ूंगा और आगे मैं विजय हासिल करूंगा। तो आगे एक आपके बोला जाए, मैं बड़ा किंग नहीं कहूंगा पृथु को, बड़ा किंग नहीं थे पृथु बहुत छोटे राजा थे, या बोला जाए एक प्रकार के सूबेदार थे पृथु। एक अपने एरिया के बोला जाए वहां के एक सरपंच से बड़ा जो पदवी होती है, आप उसको समझ लीजिए, है ना। एक बहुत बड़े किंग नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड में दिल्ली सल्तनत अपने बढ़ाव चढ़ाव पर था, है ना। दिल्ली सल्तनत से पहले और भी चीजें थी, राजा अपने अपने एरिया फेमस थे, लेकिन पृथु एक बहुत बड़े किंग नहीं थे जो एकदम फेमस नहीं थे। लेकिन इनकी जो दो नीति मैंने आपको बताई, गुरिल्ला और एक आपकी धरती फार नीति, ये दो नीति इनकी युद्ध के विजय के कारण बनी, विजय का कारण बनी। कहती हैं कि जिस टाइम पीरियड में आपके कौन बख्तियार खिलजी लड़ने के लिए पहुंचे, तो लड़ने के लिए इन्होंने देखा पृथु ने देखा कि इसके पास तो सेना कैसी है, बहुत ज्यादा है, और मेरी सेना जो कैसी है, नामात्र सेना है। और क्या मैं इस नामात्र सेना से इनसे जीत पाऊंगा? हाउ इज पॉसिबल? इट्स नॉट अ पॉसिबल। अगर आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा कुछ हो, किसी के पास तुच्छ ज्ञान है, तो सामने वाले ये समझेगा भाई सामने वाले के पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास कम ज्ञान है, तो मैं तो हार जाऊंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस किसके पास? आपके बख्तियार खिलजी के पास। किसके पास भैया? बख्तियार खिलजी के पास। बख्तियार खिलजी के पास क्या था? और बख्तियार खिलजी के पास क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस था किसके पास? खिलजी के पास, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस था किसके पास? बख्तियार खिलजी के पास। यहां पर पृथु के पास कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन क्या था? दिमाग था। और दिमाग के साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी था। क्या था? कॉन्फिडेंस था। लेकिन इनके पास क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस था। और ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी और यहां पर दिमाग का यूज किया गया, जिसके कारण ये युद्ध भी राजा पृथु जीते, राजा पृथु जीते, राजा जप्तेश्वर जीते। कहते हैं कि जिस टाइम पीरियड में इन्होंने सेना देखी तो इन्होंने दो नीति अपनाई। कौन कौन सी? गुरिल्ला और पृथ्वी फार नीति। जिस टाइम पीरियड में देखा कि बख्तियार खिलजी आगे की ओर बढ़ रहा है,
किसकी ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो वहीं पर पृथु ने, किसने भैया, राजा पृथु ने दिमाग लगाया कि भैया जहां से ये बढ़ रहा है वहां के सारे कुएं में, किसमें भैया, सारे कुआं में क्या मिला दो, जहर मिला दो। सारे कुएं के पानी में क्या मिला दो, जहर मिला दो। ये किसकी नीति थी, राजा पृथु की नीति थी। राजा पृथु ने देखा कि बख्तियार खिलजी आगे आ रहा है लड़ने के लिए। पृथु का युद्ध बहुत बड़ा फेमस था ना, तो वहां देखा कि आगे आ रहा है, इसकी बहुत ज्यादा सेना है, तो एक काम करो, सारे कुएं में क्या मिला दो, जहर मिला दो, पानी में जहर मिला दो, जिससे आधी सेना तो क्या हो गई, वहां पर ध्वस्त हो गई। इसके अलावा यहां पर इन्होंने देखा कि जब सेना बहुत ज्यादा है तो जो भी जमीन है, जहां पर जितना भी जमीन वमीन है, वहां पर क्या लगा दो, आग लगा दो। क्या लगा दो, आग लगा दो, जिससे कि उनकी सेना आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाएगी। इसके अलावा जब वो नदी का पुल पार कर रहा था बख्तियार खिलजी, तो जो पुल था वो किसका बना था, स्टोन का पुल बना था। तो इन्होंने देखा कि जब ये पुल पार कर रहा है तो यही एक चांस है कि पुल के पत्थर गिरा दो और पुल को तोड़ दो, और पुल को जब तोड़ दो तो इन पर क्या कर दो, अटैक कर दो। तो पीछे से राजा पृथु ने कौन सी नीति अपनाई, गुरिल्ला नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई इन्होंने, गुरिल्ला पॉलिसी अपनाई, गुरिल्ला नीति अपनाई इन्होंने। तो इसी गुरिल्ला नीति से ये यहाँ पर पृथु का युद्ध बड़ा फेमस हुआ, और जहां पर बख्तियार खिलजी के पास मुट्ठी भर कुछ घुड़सवार बचे थे, उन्हीं के साथ उनको दुम भगाकर भागना पड़ा था। किसको, बख्तियार खिलजी को। इसलिए कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा पूरब में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा फेमस युद्ध था। तो याद रखना, पृथु का विद्रोह किसमें हुआ था, राजा पृथु, राजा जप्तेश्वर और बख्तियार खिलजी के बीच में हुआ था, जिसमें बख्तियार खिलजी की क्या हुई थी, दुम दबाकर हार हुई थी और दुम दबाकर उसको भागना पड़ा था। ऐसी ही इनफैक्ट और फैक्ट वाली स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहे विगले। जय हिंद, जय भारत।